राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। धर्म क्या है? आज की चर्चा में हम धर्म को समझने का प्रयास करेंगे कि वैसे आपको अनेकों स्थान पर जैसे सत्य धर्म है, दया धर्म है, क्षमा धर्म है, तप धर्म है, इत्यादि इत्यादि ये धर्म है। तो धर्म के लक्षणों की चर्चा जब की गई है, 10 लक्षण, तो वहां पर इन सबको धर्म का लक्षण बताया गया है कि ये धर्म के लक्षण है। धर्म क्या है, यह प्रश्न शेष ही रहता है। कहा जाता है धारणात इति धर्म, जिसे धारण करना चाहिए वह धर्म है। ठीक है, तो शरीर पर जो धारण करना चाहिए वह वस्त्र है। ठीक, शरीर पर जो धारण करना चाहिए वह वस्त्र है। वस्त्र के कारण हमें गर्मी, ठंडे, धूप, ठंड इत्यादि से रक्षा होती है। वस्त्र रक्षक, धूल, या बहुत सारी बातें हैं। तो इसी प्रकार से कहाँ धारण करें, धारण करना चाहिए, कहाँ धारण करें, यह प्रश्न आ जाता है। लेकिन कहाँ धारण करें यह प्रश्न होने के बाद भी धर्म क्या है यह शेष ही रहेगा। धर्म क्या है, धारण तो करेंगे, कहाँ धारण करें, लेकिन क्या है यह प्रश्न फिर भी रहेगा शेष। धारण शरीर पर करें, शरीर पर धारण धर्म से संबंधित चिन्ह, प्रतीक इत्यादि होते हैं। धर्म शरीर पर धारण नहीं होता है, पालन शरीर करता है। शरीर के माध्यम से धर्माचरण होता है, लेकिन धारण शरीर नहीं करता है। धर्म के चिन्ह को शरीर धारण कर सकता है। जैसे सत्य धर्म है तो बोलेगा तो मुंह ही है, शरीर आ गया, किंतु सत्य बोलना है यह कौन धारण करेगा? सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, यह कौन धारण करेगा? क्षमा कौन करेगा? बोलने के लिए मुंह से बोला जाएगा कि क्षमा कर दिया, लेकिन वास्तव में कौन क्षमा करेगा? कौन करता है क्षमा? क्षमा नहीं करेगा तो दंड देने में शरीर से ताड़ना होगी, लेकिन वो प्रेरणा कहाँ पर है? दया कौन करेगा? दया शरीर करेगा। शरीर दया की मतलब वो धरातल पर लाना, वो व्यवहार में प्रकट करेगा, वो व्यवहार में दिखाएगा कि दया का ये इस प्रकार दया के कारण किया, लेकिन दया है कहाँ? ये तो भावना है। जहां पर इसका वास है वही धारण करेगा। कहां पर वास है? कहां पर वास है? वैसे कहने के लिए एक बार मन में कहा जाएगा, मन मन मन, मन में सबका वास है। मन से आगे बढ़ना होगा, सबसे पहले अंतःकरण पर जाना होगा। अंतःकरण, जब मन कहेंगे तो मन एक अकेला दिखेगा। अंतःकरण जब कहेंगे तो अंतःकरण चतुष्टय होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। और सत्य, दया, दान, धर्म सभी विचार यहीं पर वास करते हैं, सभी यहीं पर वास करते हैं। तो ये धर्म का लक्षण दिखेगा। धर्म जब धारण करेंगे
तो धर्म के ये सब लक्षण है, ये सब अंतःकरण में प्रकट होगा। धर्म का ये लक्षण दिखेगा कि वो सत्य बोलता है, जो धारण जिसने धारण कर रखा है धर्म को, तो दिखेगा कि वो सत्य बोलता है, वो क्षमा करना जानता है, क्षमा करता है, वो दया करता है। ये सब दिखेगा क्योंकि उसने धर्म को धारण कर लिया है। धर्म का लक्षण है ये सब। ठीक, ये समझ में आ गया कि धर्म को धारण कौन करेगा? अंतःकरण करेगा। इसी को अंतरात्मा रूप में जानिए। अंतरात्मा धर्म को धारण करती है। धारणात् इति धर्म, जिसको धारण करना चाहिए। अंतः वस्त्र है, अर्थात यह जैसे भौतिक शरीर के लिए भौतिक वस्त्र है, उसी तरह से आध्यात्मिक शरीर के लिए आध्यात्मिक वस्त्र है, आवरण है, जिसको वह अंतःकरण अंतरात्मा धारण करे। करती है नहीं करती है ये भिन्न विषय है। शरीर पर वस्त्र धारण करें अथवा खोल दें, ये दोनों हमारे हाथ में है। हम इस वस्त्र को हटा भी सकते हैं और धारण दूसरा भी धारण कर सकते हैं। तो धर्म को धारण करना चाहिए, अर्थात वहाँ पर जो रहे, धारण जो करें वो धर्म ही धारण करें। वहाँ पर अधर्म धारण नहीं करें। करने के लिए अधर्म को भी धारण किया जा सकता है, लेकिन करना जिसे चाहिए, जो उचित है, उसको धारण, जिसका त्याग भी नहीं, धारण करना चाहिए। इसमें यह भी आ गया कि जिसका त्याग नहीं कर सकें। धारण करना चाहिए, इसका तात्पर्य हुआ कि जो धारण नहीं करना चाहिए उसका धारण नहीं करेंगे, और जो धारण करना चाहिए उसका त्याग नहीं करेंगे, उसको धारण करके रखेंगे। फिर भी है क्या? फिर भी स्पष्ट तो नहीं हुआ कि धर्म क्या है। आगे की चर्चा जो करेंगे उसमें शरीर आत्मा, अंतरात्मा, विशुद्धात्मा, इससे संबंधित अधिक गंभीर चर्चा करेंगे। अभी संक्षेप में ही समझने का प्रयास करते हैं। षड विकार कहे गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। और ये दोष अंतःकरण के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह। शरीर का ये दोष नहीं है। शरीर से, मृत शरीर में ऐसा कोई दोष आपको नहीं मिलेगा। ये अंतःकरण का दोष है। ये दोष अंतःकरण का है। और इन दोषों के निवारण का उपाय है धर्म। अंतःकरण के दोषों का निवारण जो करता है वह है धर्म। अब धर्म में सभी लक्षण आ जाते हैं कि ये सत्य बोलना, दया करना, क्षमा करना, अपरिग्रह, 10 लक्षण जो है वो धर्म में फिर आ जाएंगे। वो आगे का विषय है कि ये सब गुण होने चाहिए। लेकिन है क्या? तो यह विकारों को, अंतःकरण के, अंतरात्मा के विकारों को, दोषों को दूर करता है, उसका निवारण करता है, जिससे आत्मकल्याण की प्राप्ति होती है। धर्म आत्मकल्याण में सहायक है। धर्म से आत्मकल्याण होता है। धर्म से क्या होता है, कैसे? तो इस प्रकार से कि आत्मकल्याण में बाधा क्या है? आत्मकल्याण में बाधा है ये विकार जो है अंतःकरण के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। ये मन के विकार कहे गए हैं। अंतःकरण के विकार, अहंकार। तो इन विकारों का निवारण कैसे होगा? इन विकारों का निवारण ही धर्म करता है। और धर्म होने पर ये इन विकारों का धर्म से निवारण होता है। इसीलिए धर्म को धारण करना चाहिए। धर्म को धारण नहीं करेंगे तो ये विकार
सुरसा की भांति दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि ही करते रहते हैं। ये विकार निरंतर जो अधर्मी है उनमें देखिए, उनमें अधर्मियों में देखिए काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ असीमित है। नास्तिकों में देखिए, अधर्मियों में देखिए, विधर्मी कहिए अधर्मी कहिए, हमारे लिए वो एक ही है। इन सब के पास देखिए ये षड विकार जो है वो अत्यधिक असीमित है। जहाँ तहाँ ना जाने क्या क्या उपद्रव करते रहते हैं। राग ये खड विकार ही है। वहाँ पर लोभ भी है, काम भी है, क्रोध भी है, सब कुछ है। वहाँ पर धर्म है ही नहीं, धर्म नहीं है, इसीलिए वहाँ पर विकार है। और विकार कहने के लिए उसको भी धर्म ही कहा जाता है। कहने के लिए उसे भी अभी के समय में लोग धर्म ही कह रहे हैं, लेकिन वह धर्म कैसे है? धर्म यदि होता तो वहाँ पर जैसे धर्म के अनुयायी 65 करोड़ 66 करोड़ जुटे न महाकुंभ में, तो कहाँ कुछ पत्थरबाजी कर दी, कहाँ क्या कर दिए? 65 करोड़ जुटने के बाद भी हर जगह करोड़ों करोड़ थे। धर्म का अंश था, इसलिए वहां पर क्रोध द्वेष लोभ ये सब नहीं था। दया थी, क्षमा थी, सत्य था। धर्म के कारण धर्म धारण करके महाकुंभ में गए थे, इसलिए उतनी भीड़ होने के बाद भी कहीं पर इन लोगों ने पत्थरबाजी तो नहीं किया। ये लोग पत्थरबाजी, ये तो वहां पर ही धर्म धारण नहीं करते तो ये भी करते। ये भीड़ भी यदि धर्म धारण नहीं करती तो ये भी वहां पर बहुत कुछ उपद्रव करके आ जाती। तो धर्म वो है ही नहीं जो ये उपद्रव करते हैं। कहने के लिए उसे भी वो चर्चा को नहीं करना है। तो धर्म वास्तव में क्या है समझ में, ये हमें यह समझना है। धर्म वास्तव में इन अंतरात्मा के दोषों का निवारण करने वाला साधन है। धर्म वह साधन है जो अंतरात्मा के अर्थात अंतःकरण चतुष्टय के मन सहित, मन अकेला कहेंगे तब नहीं होगा, अकेला मन कहेंगे तब नहीं हुआ, तब अहंकार भी शेष रहेगा। चित्त की वृत्ति धर्म संस्कार के द्वारा चित्त को भी संस्कारित करता है, शुद्ध करता है, परिमार्जित करता है। धर्म के द्वारा चित्त को भी करते हैं, बुद्धि की भी शुद्धि करते हैं। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन मात्र नहीं कह सकते हैं, केवल मन नहीं कहेंगे। अंतःकरण के दोषों को जो निवारण करता है वह धर्म है। अंतःकरण को जो शुद्ध रखता है, अंतःकरण का जो सम्मार्जन करता है वह धर्म है। धर्म क्या करता है? अंतःकरण को शुद्ध करता है, संस्कारित करता है। इससे क्या होता है, क्यों? इसका प्रयोजन है ना, इसका प्रयोजन है आत्म कल्याण। अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात ही आत्म कल्याण की सिद्धि हो सकती है। अंतःकरण की शुद्धि के बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है। तो धर्म क्यों धारण करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण की शुद्धि से क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि से आत्म कल्याण होता है। आत्म कल्याण में बाधा अंतःकरण के दोष ही हैं, ये खड विकार ही हैं। इन विकारों से यदि कथाओं में आप सुनते होंगे, ढेरों कथाएं हैं, इन पर कितनी चर्चा करें। कथाओं में ये बहुत होती रहती है। तो यही धर्म है। धर्म को विज्ञान से, हमारी चर्चा में धर्म को विज्ञान से जोड़ने का कोई प्रश्न नहीं होता है। ये भौतिकवादियों ने और राजनीतिक लोगों ने षड्यंत्र कर रहे हैं। ये लोग धर्म का संबंध
विज्ञान से है, सभी वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। अरे हवा बह रही है, हवा बह रही है, तो हवा के साथ सुगंध, यदि सुगंधित स्थान से आए तो सुगंध आ जाती है, सुगंध भी। हवा के साथ जल वाले स्थान से आए तो शीतलता भी। तो ये हवा बहने के कारण वो शीतलता भी आ गई, वो सुगंध भी आ गया अथवा दुर्गंध, वो भिन्न विषय है, वो अतिरिक्त विषय है। हवा का बहना भिन्न विषय है, वायु का चलना एक स्वतंत्र विषय है। उसके साथ ये भी हो गया, शीतलता भी आ गई या ताप आ गया। गर्मी में वही हवा धूप की तरफ से ताप, हवा भी बहुत दाह देती है, तो वो भिन्न विषय है कि वो हवा के साथ वो भी है, शीतलता है, सुगंध है, दुर्गंध है। तो धर्म के कारण स्वास्थ्य का लाभ होता है या और भी कुछ होता है, ये अतिरिक्त विषय है। ये अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी लाभ धर्माचरण से होता है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि धर्म और विज्ञान में संबंध है, ये अतिरिक्त लाभ होता है, ये भिन्न विषय है। धर्म भिन्न, धर्म अंतःकरण चतुष्टय के शुद्धि का मार्ग है। अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि के लिए धर्म का प्रयोजन है, और अंतःकरण शुद्धि का प्रयोजन आत्मकल्याण है। आत्मकल्याण के लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए धर्म आवश्यक है, इसलिए धर्म धारण करते हैं। धर्म क्या है लगभग स्पष्ट हो चुका है, आगे और भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।